तो आपको खबर पश्चिम बंगाल से बताते हैं। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से सुलग रहा है। क्या दक्षिण 24 परगना को मुर्शिदाबाद बनाने की साजिश रची जा रही है? दक्षिण 24 परगना जिले में भड़की हिंसा की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ममता सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये मुसलमान की सरकार है, वोट बैंक की लालच से कर रहा है। आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, हिंसा, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के रविंद्र नगर की है, जहां दो गुटों के बीच झड़प के बाद पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों गुटों के बीच ये झड़प बीते बुधवार 11 जून 2025 को शुरू हुई और धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल से बाहर होती चली गई। ये पूरा बवाल रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ। हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस को भी भीड़ की हिंसा का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें कई लोग और पुलिस के जवान घायल हुए। घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिंसक भीड़ ने 2 बाइक समेत पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। झड़प के दौरान शिव मंदिर पर हमला किया गया। हिंदू पक्ष के तुलसी मंच बनाने पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मंदिर पर हमला किया, जिसके बाद हिंसा ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस हिंसा के बाद पूरे इलाके में डर और भय का माहौल है। लोग डरे सहमे घरों में दुबके हैं। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि यहाँ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अचानक से ऐसी हिंसा क्यों भड़की, किसने भड़काई, ये किसी को नहीं पता। डर लग रहा था। डर मैंने खाना मन खाने नहीं सके, इतना डर लग रहा था। बच्चा लोग सब रो रहा था डर के मारे। क्या करेंगे हम लोग? दुकान का सब साइकिल उनकी सब फेंक दिया, ईटा से तोड़ दिया। का हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? डर लगता है बहुत। डर नहीं लगेगा? दुकान डलिया सब तोड़ ताड़ दिया। हम लोग गरीब आदमी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कहाँ से हम लोग पाएंगे? बना देगा जो तोड़ा है पूरा तोड़फोड़ कर। पूरा जाके देखिए ना, चलिए फोटो उठा लीजिए। पूरा एकदम तहस नहस करके रख दिया है। मेरा सैलून के दुकान है, कांच उस सब फोड़ फाड़ दिया है। भाग में मेरा लड़का नहीं था, नहीं तो लड़का के आज जान चल जाता। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि इस इलाके में ऐसी हिंसा कभी नहीं हुई, तो क्या चुनावी सुगबुगाहट के बीच दक्षिण 24 परगना जिले को मुर्शिदाबाद बनाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये भी कि क्या ये हिंसा सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान घर, मंदिर, दुकान सभी को लाइन से फूंक दिया गया। हिंदू परिवार रिलीफ कैंप में कैदी बनकर रह गए और उनकी सुध लेने ना तो सरकार आई, ना ही प्रशासन ने उनका दर्द बांटना जरूरी समझा। दक्षिण 24 परगना में भी मुर्शिदाबाद वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ भी घर, मंदिर, दुकान सबको निशाना बनाया गया। पुलिस टीम पर पथराव हुआ। हिंसा के बाद लोगों में खौफ है और यही हाल रहा तो शायद यहाँ से हिंदू परिवार अब पलायन को मजबूर हो जाएं। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप लगाती रही है, वो आरोप अब जमीन पर सच होता दिख रहा है। मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना हिंसा की आग में झुलस रहा है। पुलिस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ममता दीदी चुप हैं, क्योंकि उन्हें इसके पीछे अपना सियासी फायदा दिख रहा है।
वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहाँ एक खास समुदाय का टीम पुलिस का सामने 1,500 से 2,000 आकर वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू टेंपल पर आघात किया, हिंदू दुकान और घर लूटा और बहुत सारे हिंदू लोग वहाँ इंजर्ड भी हुआ। इसलिए तो ममता बनर्जी मुस्लिम लीग 2 का सरकार, ये मुसलमान की सरकार है, वोट बैंक की लालच से कर रहा है और ओरिजिनल हिंदू ओबीसी दे आर डिप्राइव्ड। हालांकि बीजेपी के आरोपों को टीएमसी गलत बता रही है और उल्टा इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है। कुछ लोग हैं वो बहुत गंदी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके खुद वो लोग ये बुरा काम करते हैं, फिर उसके कम्युनल पोलराइजेशन करने का कैंपेन करते हैं। सियासी वार पलटवार के बीच सवाल अब भी वही कि आखिर ममता सरकार तुष्टीकरण की सियासत की खातिर कब तक बंगाल को हिंसा की आग में झोंकती रहेगी? क्या ममता सरकार पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको खबर पश्चिम बंगाल से बताते हैं। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से सुलग रहा है। क्या दक्षिण 24 परगना को मुर्शिदाबाद बनाने की साजिश रची जा रही है? दक्षिण 24 परगना जिले में भड़की हिंसा की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ममता सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये मुसलमान की सरकार है, वोट बैंक की लालच से कर रहा है। आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, हिंसा, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के रविंद्र नगर की है, जहां दो गुटों के बीच झड़प के बाद पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों गुटों के बीच ये झड़प बीते बुधवार 11 जून 2025 को शुरू हुई और धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल से बाहर होती चली गई। ये पूरा बवाल रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ। हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस को भी भीड़ की हिंसा का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें कई लोग और पुलिस के जवान घायल हुए। घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिंसक भीड़ ने 2 बाइक समेत पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। झड़प के दौरान शिव मंदिर पर हमला किया गया। हिंदू पक्ष के तुलसी मंच बनाने पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मंदिर पर हमला किया, जिसके बाद हिंसा ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस हिंसा के बाद पूरे इलाके में डर और भय का माहौल है। लोग डरे सहमे घरों में दुबके हैं। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि यहाँ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अचानक से ऐसी हिंसा क्यों भड़की, किसने भड़काई, ये किसी को नहीं पता। डर लग रहा था। डर मैंने खाना मन खाने नहीं सके, इतना डर लग रहा था। बच्चा लोग सब रो रहा था डर के मारे। क्या करेंगे हम लोग? दुकान का सब साइकिल उनकी सब फेंक दिया, ईटा से तोड़ दिया। का हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? डर लगता है बहुत। डर नहीं लगेगा? दुकान डलिया सब तोड़ ताड़ दिया। हम लोग गरीब आदमी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कहाँ से हम लोग पाएंगे? बना देगा जो तोड़ा है पूरा तोड़फोड़ कर। पूरा जाके देखिए ना, चलिए फोटो उठा लीजिए।
पूरा एकदम तहस नहस करके रख दिया है। मेरा सैलून के दुकान है, कांच उस सब फोड़ फाड़ दिया है। भाग में मेरा लड़का नहीं था, नहीं तो लड़का के आज जान चल जाता। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि इस इलाके में ऐसी हिंसा कभी नहीं हुई तो क्या चुनावी सुगबुगाहट के बीच दक्षिण 24 परगना जिले को मुर्शिदाबाद बनाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये भी कि क्या ये हिंसा सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान घर, मंदिर, दुकान सभी को लाइन से फूंक दिया गया। हिंदू परिवार रिलीफ कैंप में कैदी बनकर रह गए और उनकी सुध लेने ना तो सरकार आई, ना ही प्रशासन ने उनका दर्द बांटना जरूरी समझा। दक्षिण 24 परगना में भी मुर्शिदाबाद वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ भी घर, मंदिर, दुकान सबको निशाना बनाया गया। पुलिस टीम पर पथराव हुआ। हिंसा के बाद लोगों में खौफ है और यही हाल रहा तो शायद यहाँ से हिंदू परिवार अब पलायन को मजबूर हो जाएं। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप लगाती रही है, वो आरोप अब जमीन पर सच होता दिख रहा है। मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना हिंसा की आग में झुलस रहा है। पुलिस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ममता दीदी चुप हैं क्योंकि उन्हें इसके पीछे अपना सियासी फायदा दिख रहा है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहाँ एक खास समुदाय का टीम पुलिस का सामने 1,500 से 2,000 आकर वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू टेंपल पर आघात किया, हिंदू दुकान और घर लूटा और बहुत सारे हिंदू लोग वहाँ इंजर्ड भी हुआ। इसलिए तो ममता बनर्जी मुस्लिम लीग 2 का सरकार, ये मुसलमान की सरकार है, वोट बैंक की लालच से कर रहा है और ओरिजिनल हिंदू ओबीसी दे आर डिप्राइव्ड। हालांकि बीजेपी के आरोपों को टीएमसी गलत बता रही है और उल्टा इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है। कुछ लोग हैं वो बहुत गंदी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके खुद वो लोग ये बुरा काम करते हैं, फिर उसके कम्युनल पोलराइजेशन करने का कैंपेन करते हैं। सियासी वार पलटवार के बीच सवाल अब भी वही कि आखिर ममता सरकार तुष्टीकरण की सियासत की खातिर कब तक बंगाल को हिंसा की आग में झोंकती रहेंगी। क्या ममता सरकार पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।